बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है एक्सरसाइज है 12.3 कैलकुलस का चैप्टर नंबर 12 है पार्शियल डिफरेंशिएशन का 1 से लेके 39 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 40 की स्टेटमेंट हमारे पास है कि पी वी इज इक्वल टू के एन टी, तो प्रूव हमने करना है। एक्चुअली जो स्टेटमेंट है वो तो काफ़ी लेंथी है, वहाँ पे वो बता रहा है पी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली स्टेटमेंट है हमारे पास कि द आइडियल gas law may be stated as PV is equal to KNT, where N is the number of moles of gas, V is the volume, T is temperature, P is the pressure, and K is a constant. To show that curly V over curly T into curly T over curly P into curly P over curly V is equal to -1। तो सारी स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैंने आपको ये लिख दिया कि पी वी इज इक्वल टू के एन टी, तो प्रूव हमने ये चीज़ करनी है। तो सोल्यूशन में हम आते हैं, हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू के एन टी। दो तीन रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के। तो सिंपल जो है ये आप जो ये देखिए नंबर 1 है करली वी ओवर करली टी। तो मैं इसी को जो है ऐसे लेता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट वी इज इक्वल टू के एन टी ओवर पी। तो वी को मैंने इस तरह लिख लिया। इट इम्प्लाइज दैट मेरे पास आएगा करली वी ओवर करली टी, इधर भी आएगा करली ओवर करली टी के एन टी ओवर पी। अब के एन ओवर पी जो है ये टी के लास्ट से कांस्टेंट हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा के एन ओवर पी। अब अगली अगली बात है करली टी ओवर करली पी। नाउ उसको दोबारा लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू के एन टी। इसे मैं कर लेता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ राइट साइड को, के एन टी इज इक्वल टू पी वी, और इसको भी मैं इधर सिर्फ टी लेके आ रहा हूँ, पी वी ओवर के एन। तो टी का डेरिवेटिव हमने लेना है पी के लिहाज से, तो फिर लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट करली टी ओवर करली पी, करली ओवर करली पी, पी वी ओवर के एन। अब जब पी के लिहाज से लेना है तो वी जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, और जो ये बाकी दोनों हैं वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। पी का डेरिवेटिव आ जाएगा ये 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी ओवर के एन। अब दोबारा लेते हैं जी ना, अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है पी वी इज इक्वल टू के एन टी, एंड पे हमने फाइंड करना है करली पी ओवर करली वी। क्या फाइंड करना है एंड पे हमने करली पी ओवर करली वी, इसे हम कर लेते हैं। फिर इट इम्प्लाइज दैट पी आएगा के एन टी ओवर वी, इसे हम लेंगे। फिर इट इम्प्लाइज दैट करली पी ओवर करली वी, करली ओवर करली वी के एन टी ओवर वी। या मैं एक स्टेप ज़रा फालतू कर देता हूँ, ये नीचे आ गया है, तो के एन टी कांस्टेंट है, करली ओवर करली वी 1 ओवर वी। तो जिस तरह हम लेते हैं 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव -1 ओवर एक्स के, तो ये आ जाएगा के एन टी -1 ओवर वी स्क्र। इसको हम इस तरह लिख लेंगे माइनस के एन टी ओवर वी स्क्र, करली पी और करली वी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने जो है ये फाइंड कर ली। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और एंड पे जो हमने फाइंड की नंबर 3। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन ये नाउ जो हमने प्रूव करना है, करली वी ओवर करली टी इंटू करली टी ओवर करली पी इंटू करली पी ओवर करली वी इज इक्वल टू हमने लेके आना है -1 के, इस सारे को। इसे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, ये सारा इज इक्वल टू, या इधर चलो मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू करली वी ओवर करली टी हम लेके आए हैं के एन ओवर पी, फिर करली टी ओवर करली पी था वी ओवर के एन, और एंड पे हम लेके आए हैं माइनस के एन टी ओवर वी स्क्वायर। तो फिर आ गया इट इम्प्लाइज दैट, ये है करली वी ओवर करली टी ओवर करली पी और करली पी ओवर करली वी। अब यहाँ पे देखें के एन से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आया
माइनस के एन टी ओवर ये एक वी से कट जाएगा, नीचे क्या आ गया वी पी। इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो ये वाली है नंबर 1। देखें पी वी किसके इक्वल है, के एन टी। तो हम पी वी की जगह पे के एन टी पुट कर सकते हैं, या के एन टी की जगह पे हम पी वी पुट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा बट इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये जो है पी वी इज इक्वल टू के एन टी। तो सो जब इसमें पुट कर देंगे तो ये आएगा करली वी ओवर करली टी ओवर करली पी ओवर करली वी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के एन टी, और डिवाइडेड भी आ जाएगा के एन टी। तो ये सारा कैंसिल होके क्या आ जाएगा -1, और यही हमने प्रूव करना था। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41 और 42। 41 और 42 में आपने प्रूव करना है, ये 41 से लेके 42 तक की स्टेटमेंट है कि शो दैट वी सेटिस्फाइज द वेव इक्वेशन। वी सेटिस्फाइज द वेव इक्वेशन, और वेव इक्वेशन जो है ये हमारे पास होती है करली 2v बाई करली टी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर करली 2v बाई करली एक्स के। ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 की स्टेटमेंट है। 41 में है जी हमारे पास, उसने दिया v इज इक्वल टू साइन ऑफ ए के टी, ब्रैकेट डाली हुई है, और इनटू है साइन ऑफ के एक्स। तो यहाँ पे देखें एक बार जो है ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव है टी के लिहाज से 2 टाइम्स है, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के लिहाज से ये भी 2 टाइम है। तो मैं आप लिख भी सकते हैं डिफ्रेंशिएटेड इट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन हम डायरेक्ट ही चलते हैं। इसमें होता है करली वी ओवर करली टी। तो मैं किसके लिहाज से डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, टी के लिहाज से। तो ये आएगा करली ओवर करली टी साइन ऑफ ए के टी और साइन ऑफ के एक्स। आप चाहें तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ के एक्स, चूँकि ये कांस्टेंट है। तो बाकी बचेगा करली ओवर करली टी साइन ऑफ ए के टी। तो ये हमारे पास आएगा साइन ऑफ के एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है काज, एंगल वही रहेगा ए के टी। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल एंगल का ए के टी, और टी के लिहाज से जब टी का 1 आएगा तो क्या बचेगा ए के आएगा। उस ए के को उठा के मैं शुरू में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो ये आया काज ऑफ ए के टी। अगेन मैं लिख देता हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएट, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। ये था करली वी ओवर करली टी, इधर फिर हमारे पास आ जाएगा करली 2v ओवर करली टी स्केयर। क्या आएगा, करली 2v ओवर करली टी स्केयर करली ओवर करली टी ए के साइन के एक्स काज ऑफ ए के टी, जिस तरह हमने पहले की है। ए के साइन ऑफ के एक्स जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा टी के लिहाज से, तो करली ओवर करली टी काज ऑफ ए के टी। अब जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे काज ऑफ ए, तो ये हमारे पास आएगा करली 2v ओवर करली टी स्केयर, और ये आ जाएगा जी हमारे पास दिस इज इक्वल टू ए के साइन ऑफ के एक्स, और डेरिवेटिव था काज ऑफ ए के टी का, तो वो आएगा माइनस साइन ऑफ ए के टी, और जिस तरह हमने एंगल का लिया था आगे, तो वो दोबारा आएगा ए के। ये ए के हो जाएगा माइनस ए स्केयर के स्केयर, ये वाला माइनस मैं पहले लेके आया, साइन ऑफ के एक्स और साइन ऑफ ए के टी। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, चूँकि बाद में कंपेयर कर लेंगे या मल्टीप्लाई करना हुआ ए स्केयर से, वो भी देख लेंगे। नाउ दोबारा आते हैं
अब हमारे पास क्वेश्चन था v इज इक्वल टू साइन ऑफ ए के टी इंटू साइन ऑफ के एक्स। अब डेरिवेटिव लेंगे किसके लिहाज से, x के लिहाज से। इट इम्प्लाइज दैट पार्शियल v ओवर पार्शियल x साइन ऑफ ए के टी और साइन ऑफ के एक्स। तो आप चाहें तो इसको पहले भी ला सकते हैं। साइन ऑफ ये ए है, ए के टी करली ओवर करली एक्स साइन ऑफ के एक्स। तो ये आएगा साइन ऑफ ए के टी, इसका डेरिवेटिव आएगा काज ऑफ के एक्स और फिर करली ओवर करली एक्स क्या आएगा, के एक्स। तो के एक्स का डेरिवेटिव के आ जाएगा, के को उठा के हम शुरू में ले आएंगे, इनटू क्या है काज ऑफ के एक्स। अब जब दोबारा लेंगे फिर के एक्स का के आएगा, वो फिर मैं ये स्टेप छोड़ दिया करता हूँ। अब हम लेंगे इट इम्प्लाइज दैट करली 2v ओवर करली एक्स के। तो ये हो जाएगा करली ओवर करली एक्स, दोबारा लिखेंगे के साइन ऑफ ए के टी इंटू काज ऑफ के एक्स। तो क्या करेंगे, के साइन ऑफ ए के टी को बाहर ले आएंगे, करली ओवर करली एक्स काज ऑफ के एक्स। तो ये आएगा के साइन ऑफ ए के टी, आपको पता है काज का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ के एक्स, और फिर के एक्स का क्या, जिस तरह हमने ऊपर के लिया तो ये के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस के स्केयर और ये हो जाएगा साइन ऑफ ए के टी इंटू साइन ऑफ के एक्स। और अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए स्केयर, ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा करली 2v ओवर करली एक्स के, इधर क्या आएगा ए स्केयर, तो ये हो जाएगा माइनस के स्केयर ए स्केयर साइन ऑफ के एक्स मैंने पहले लिख लिया और साइन ऑफ ए के टी, यहाँ जो है वो इसके साथ टी भी आना था वो रह गया, इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, इसकी भी राइट हैंड साइड जो आ रही है और 2 की जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। तो जब 1 और 2 की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, करली 2v ओवर करली टी स्के इज इक्वल टू ए स्के करली 2v ओवर करली एक्स के। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 42 पे, और 42 की स्टेटमेंट है हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल टू x माइनस ए टी की पावर है टोटल की 4 है और प्लस है काज ऑफ x प्लस ए टी, काज ऑफ x प्लस ए टी वही वाला मेथड है जो हमने 41 में किया है। वेव इक्वेशन को प्रूव करना है तो डिफरेंशिएट पार्शली, कुछ लोग कहते हैं जी लिख लेना चाहिए, नाम भी लिखे, जब हम लिख लेते हैं तो कर लिए और ये इम्प्लाइज दैट तो काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ फिर भी मैं लिख के दे रहा हूँ डिफरेंशिएट इट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये बार बार लिखेंगे तो फिर 4 दफ़ा ये लिखना पड़ेगा, 2 दफ़ा हमने टी के लास्ट से डेरिवेटिव लेना है, 2 दफ़ा हम नेक्स्ट के। तो अब आप डायरेक्ट भी लिख दिया करें जैसे मैंने पहले लिखे इट इम्प्लाइज दैट, तो हमारे पास आ जाएगा खैर करली वी ओवर करली टी, करली ओवर करली टी एक्स माइनस ए टी की पावर 4 प्लस काज ऑफ एक्स प्लस ए टी। तो ये है, मैं ज़रा इसको दोबारा लिख रहा हूँ एक दफ़ा ज़रा क्लियर हो जाए, ए टी की पावर 4 प्लस काज ऑफ एक्स प्लस ए टी। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 4 पहले आएगी,
एक्स माइनस ए टी की पावर 3, फिर आएगा करली ओवर करली टी डेरिवेटिव विद आउट पावर, और काज का क्या आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस ए टी, और फिर आएगा करली ओवर करली टी एक्स प्लस ए टी। तो ये आ जाएगा जी 4x माइनस ए टी का क्यूब। अब x के टी के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेने, इसका आएगा 0 और माइनस ए टी का क्या आ जाएगा माइनस है, माइनस साइन ऑफ x प्लस ए टी, और यहाँ पे x प्लस एक्स का 0 और ए टी का क्या आ जाएगा a। तो ये बन जाएगा जी फिर हमारे पास माइनस 4a एक्स माइनस ए टी का क्यूब माइनस साइन, यहाँ पे ए भी मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस ए टी। अब 4 भी कामन ए भी कामन आ रहा है और माइनस भी, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में देखते हैं कामन लेना है या नहीं लेना। तो इट इम्प्लाइज दैट करली 2v ओवर करली टी स्क्वेयर, एक डेरिवेटिव और लेंगे, तो मैं लिख देता हूँ करली ओवर करली टी माइनस 4a एक्स माइनस ए टी का क्यूब माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस ए टी। तो ये आ जाएगा जी, ये 3 पहले आएगा, माइनस 12a हो जाएगा एक्स माइनस ए टी का स्क्वेयर, और जिस तरह हमने यहाँ लिया एक्स माइनस ए टी का डेरिवेटिव क्या आया माइनस ए, वो दोबारा आगे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए, और ये आएगा माइनस ए, इसका आएगा काज ऑफ एक्स प्लस ए टी, और जिस तरह ऊपर एक्स प्लस ए टी का डेरिवेटिव ए लिया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए। तो ये फिर बन जाएगा जी हमारे पास, ये देखे माइनस, ये क्या आएगा माइनस 12a स्क्वेयर एक्स माइनस ए टी का स्क्वेयर, और ये आएगा माइनस ए स्क्वेयर काज ऑफ एक्स प्लस ए टी। मेरा ख्याल है यहाँ से हम माइनस ए स्क्वेयर कामन ले लेते हैं 12, क्योंकि कंपेयर करना है तो हमें उस वक्त देखने में आसानी होगी। एक्स माइनस ए टी का स्क्वेयर और प्लस काज ऑफ एक्स प्लस ए टी आ गया, और इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमने वेव्स इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है। अब हम लिखेंगे नाउ, क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, v इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टी की पावर 4 प्लस काज ऑफ एक्स प्लस ए टी, इस प्लस, और अब हम डेरिवेटिव लेंगे किसके लिहाज से x के लिहाज से। इट इम्प्लाइज दैट, मैं कर देता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट करली v ओवर करली x दिस इज इक्वल टू करली ओवर करली x, ये सारा आएगा x माइनस ए टी की पावर 4 प्लस काज ऑफ x प्लस ए टी। तो ये बनेगा ये हमारे पास 4 पहले आएगा x माइनस ए टी की पावर एक लेस, जिस तरह पहले मैंने एक स्टेप पे किया था करली ओवर करली है, उसमें तक करली ओवर करली टी, यहाँ पे ये आएगा, और काज का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स प्लस ए टी, और उसी तरह करना है हमने आगे जो जगह काम में, तो करली ओवर करली एक्स एक्स प्लस ए टी इंटू इसके साथ। तो ये फिर बन जाएगा जी हमारे पास आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट करली v ओवर करली x, ये आया 4 एक्स माइनस ए टी का क्यूब, और इनटू था हमारे पास x माइनस ए टी, इसका डेरिवेटिव क्या आया 1, x का 1 बाकी का 0, माइनस साइन ऑफ x प्लस ए टी, और यहाँ पे भी क्या आया 1। एक स्टेप फिर और लिख लेते हैं, करली v और करली x 4x माइनस ए टी का क्यूब माइनस साइन ऑफ x प्लस ए टी। ठीक है जी, अगेन डिफ्रेंशिएट पार्शली, एक आध दफ़ा बीच में इंग्लिश में भी लिख लें, अगेन डिफ्रेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा करली 2v ओवर करली x स्क्वायर, क्या आएगा
ये आएगा करली ओवर करली एक्स 4x माइनस ए टी का क्यूब माइनस साइन ऑफ x प्लस ए टी। ये 3 पहले आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 12x माइनस ए टी का स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे अभी हमने लिया है वो क्या आया है 1, मैं लिख देता हूँ, माइनस काज ऑफ x प्लस ए टी, और फिर इसका x का प्लस ए टी का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आया है 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस ए टी का स्क्वायर माइनस काज ऑफ x प्लस ए टी। सारी अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर से करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर करली 2v ओवर करली एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर 12x माइनस ए टी का स्क्वायर और माइनस काज ऑफ x प्लस ए टी। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो हमने कोई ना कोई गलती कर दी। अब यहाँ पे देखें ये नेगेटिव था और ये नेगेटिव, ज़रा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये -12, ये नेगेटिव और नेगेटिव ने मिलके यहाँ पे क्या होना था, पॉजिटिव होना था, जो कि हमने ख्याल नहीं किया। लिहाजा अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। और अब जो है ये देखें 1 और 2 सेम है, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव था पॉजिटिव, तो हमने अब उसको करेक्शन कर दी है। तो अब लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब कंपेयर करेंगे तो वी हैव, तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी इक्वल। तो वी हैव करली 2v ओवर करली टी स्क्वायर ए स्क्वायर करली 2v ओवर करली एक्स स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला 43 से लेके 46 तक, उनकी भी एक स्टेटमेंट है। तो सारे पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वो चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।